बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही मच चुका है बुरे तरीके से बवाल। कहीं पर ईवीएम का बवाल तो कहीं पर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है और बोला जा रहा है कि अब तक 20% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अगर अभी यानी 11 बजे 20% वोटिंग हो चुकी है तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों में कितनी ज्यादा उत्सुकता है, पश्चिम बंगाल की जनता में कितनी उत्सुकता है वोटिंग देने के लिए, वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए और अपनी सरकार चुनने के लिए। पर दोस्तों, इसी के साथ तमाम बड़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक के बाद एक वीडियो निकल कर आ रही है कि कैसे पश्चिम बंगाल में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ पर कैसे तमाम जगह पर, आप मुर्शिदाबाद ले लीजिए, आप सिलीगुड़ी ले लीजिए, जहां से तमाम वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि जोरदार क्लैश हुआ है, जोरदार बवाल मचा है। वहीं दोस्तों, एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, एक वीडियो चारों तरफ ईवीएम को लेकर भी वायरल हो रही है कि कैसे ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों को सुबह से ही इंतजार करना पड़ रहा है, लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं और ईवीएम में गड़बड़ी और ईवीएम खराब होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसी परेशानी की जनता अब आक्रोश में दोस्तों नजर आ रही है कि ईवीएम को लेकर जनता में आक्रोश है, भारी विरोध अब इस चीज का हो रहा है। वहीं मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगी मुर्शिदाबाद में भी दोस्तों किस तरीके से कल जब बम बोला गया कि बम फटा है वहां पर, उसके बाद आज का माहौल ऐसा रहा कि क्लैश नजर आया है। सबसे पहले दोस्तों, आप ईवीएम, ये आप फोटो देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से महिला बताती हुई नजर आ रही है कि कैसे सुबह 6 बजे से वो पोलिंग बूथ पर खड़ी है वोट डालने के लिए। 6 बजे ही वो पहुंच गई थी, 6:30 बजे पता चला कि ईवीएम खराब है, 7:30 बजे तक भी पोलिंग शुरू नहीं हो पाई। दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज गर्ल्स स्कूल बूथ पर ईवीएम खराब होने से मतदान में देरी हुई। दोस्तों, मुर्शिदाबाद से बहुत सारी तस्वीर आ रही है, मुर्शिदाबाद से बहुत सारी तमाम खबर आ रही है और सीधी खबर आ रही है मुर्शिदाबाद में ही क्यों इतना पूरा हंगामा और बवाल मचा हुआ है। लगातार पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है। दोस्तों, पहले मुर्शिदाबाद में ईवीएम खराब होने की खबर आई, उसके बाद आप ये तमाम वीडियोस को देख लीजिएगा, तमाम फोटोज में आपको इस वक्त दिखा रही हूं कि कैसे मुर्शिदाबाद में दोस्तों हुमायूं कबीर का जोरदार विरोध, दोस्तों हुमायूं कबीर का जोरदार विरोध, टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता कैसे आपस में भिड़ते हुए नजर आए। क्योंकि दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में थे और दिसंबर में 2025, अभी हाल ही दिसंबर में, कैसे टीएमसी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बोला गया एक वीडियो, बार बार दोस्तों हुमायूं कबीर का नाम आ रहा था, नरेंद्र मोदी ने भी हुमायूं कबीर का नाम लिया, ममता बनर्जी ने भी हुमायूं कबीर का नाम लिया था, क्योंकि बोला गया, टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया गया, एक ऑडियो को वायरल किया गया जिसमें यह बोला गया कि 1000 करोड़ की डील हुमायूं कबीर ने बीजेपी के साथ साइन करी है। और इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी दोस्तों हुई, बहुत ज्यादा, जहां पर हुमायूं कबीर इस चीज को नकारते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी इस चीज को नकारती हुई नजर आ रही थी और एआई जनरेटेड बता रही थी उस पूरी वीडियो को, ऑडियो को। तो वहीं टीएमसी बार बार ये आरोप लगा रही थी। अब उसी के बीच क्या होता है दोस्तों, मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर का, कहते हैं वहां पर हुमायूं कबीर का इतना ज्यादा नाम, मतलब यहीं से हुमायूं कबीर का ही नाम निकलता है। और वहीं पर देख लीजिए कि मुर्शिदाबाद में कैसे जोरदार बवाल और हंगामा हो गया, क्योंकि जब टीएमसी में थे ना हुमायूं कबीर, तो मुर्शिदाबाद में उनका एक पावर थी, उनका पूरा राज था मुर्शिदाबाद में। पर टीएमसी से अलग होने के बाद अब पोलिंग बूथ और मुर्शिदाबाद में जोरदार हंगामा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं लगातार जो निकल कर आ रही है, खबरों में बनी हुई हैं कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कहीं टीएमसी और कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं जो है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है और सबसे ज्यादा आक्रोश, सबसे ज्यादा जोश जो है वो जनता में ही देखने के लिए मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच में अब झड़प हो रही है और यहां तक कि दोस्तों जो जवान वहां पर तैनात किए गए, जो पुलिस वहां पर तैनात की गई, उन्होंने किस तरीके से माहौल को शांत करने की कोशिश करी। आप देखेंगे आसपास तमाम पुलिस वाले और पूरी सिक्योरिटी
फोर्स आपको नजर आ जाएगी। पूरी सिक्योरिटी फोर्स को उतार दिया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल के मैदान में। अब ये मुद्दा है कि आखिरकार 2.5 लाख से ज्यादा जवान की तैनाती जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहीं ईवीएम को लेकर खबर आ रही है तो कहीं दंगों को लेकर खबर आ रही है। इस तरीके की खबरें आखिरकार चुनाव के समय वो भी पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। वो भी तब जब एसआईआर एक पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस एसआईआर में हाल ही की खबर कि कैसे 27 लाख वोट जो है जो हटा दिए गए हैं दोस्तों। मतलब लोग हैं पर वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष का सीधा आरोप की कोशिश की जा रही है ये सारा षड्यंत्र भाजपा का रचा हुआ है। कैसे आयोग और बीजेपी की साठगांठ है, कैसे मिले हुए हैं और कैसे कोशिश की जा रही है कि भाजपा कुछ ना कुछ करके अपना राज जो है वो पश्चिम बंगाल में जमा ले। पर वहीं विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक चेतावनी, ममता बनर्जी की तरफ से एक के बाद एक चेतावनी दी जा रही है। दोस्तों मैंने आपको मैं आपको फोटोज दिखा रही हूँ कि कैसे टीएमसी के वर्कर्स सड़क पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, स्लोगन लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मुर्शिदाबाद में जो हाल मचा हुआ है, जो बवाल मचा हुआ है, वो वाकई ये दर्शा रहा है कि टक्कर जो है ना इस बार जो चुनावी टक्कर है पश्चिम बंगाल में वो जोरदार है। कहीं बीजेपी और टीएमसी भिड़ती हुई नजर आ रही है तो कहीं टीएमसी और दोस्तों आप देख लेंगे एयूजेपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी जो कि हुमायूं कबीर की पार्टी है, वहां के लोग कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस भिड़ंत के बाद पुलिस ने जब शांत करने का माहौल बनाया तो कैसे सड़क पर ही बैठ गए टीएमसी के कार्यकर्ता और नारेबाजी हो रही है। एक के बाद एक वीडियो दोस्तों अलग अलग जगह से निकलती हुई नजर आ रही है और ये वीडियो ये दिखाती है कि पश्चिम बंगाल इस बार सबका, हर पार्टी का लगा लीजिए आप, भाजपा और टीएमसी का तो एकदम ऐसा बिल्कुल लगा लीजिए कि कांटे की टक्कर पर मुकाबला। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से 15-15 दिन के लिए गृह मंत्री बंगाल में बैठे हुए थे, कैसे मोदी जी बंगाल में थे, कैसे एक ही दिन में तमाम रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, अभी भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए लगे हुए हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और तमाम चीजें। महिला आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा, महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री किस तरीके से बार बार बातें करते हुए नजर आए अपनी रैलियों में, कैसे घुसपैठियों को लेकर बाहर भगाने की बात अमित शाह करते हुए नजर आए, कैसे मुसलमान सड़क पर नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज कहते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। धर्म की राजनीति योगी आदित्यनाथ जहां कर रहे थे, तो क्या बीजेपी का ये पैतरा चलने वाला है? क्या बीजेपी का ये पैतरा काम आएगा या फिर ममता बनर्जी जिनकी रैलियों में चकाचक भीड़, जो सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं, जब ममता बनर्जी सड़क पर निकली तो कैसे ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल की जनता खड़ी, ये सबने देखा, सबने वो तस्वीरें देखी। तो क्या होगा, इस सारी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। और मुर्शिदाबाद से एक के बाद एक खबर आ रही है, ईवीएम की खबर। दोस्तों मैंने आपको बताई ईवीएम खराब होने की खबर आई है, वहीं बहुत सारी खबर निकल कर आ रही है कि स्याही नहीं लगाई जा रही है। जब वोट देते हैं दोस्तों तो इंक लगाई जाती है, वो इंक भी नहीं लगाई जा रही है, वो इंक मिस की जा रही है, जो कि बताता है कि कितना बड़ा, जब इलेक्शन कमीशन इतनी सारी तैयारियां कर रहा था तो ये कितने बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो सामने अब नजर आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद का हाल देख लीजिए आप, सिलीगुड़ी का हाल देख लीजिए, तमाम जगह पर एक के बाद शिकायत आती जा रही हैं। बाकी आपको मैं तमाम खबरें अपडेट देती रहूंगी, आप चैनल से बने रहिएगा, जो भी तमाम चीजें सामने आ रही हैं।